कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आप लोग का राइटिंग सेक्शन में क्या होता है कि टोटल 4 क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन में टोटल एक निबंध रहता है, एक पत्र रहता है और 2 उसके बारे में लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन, ठीक है? और 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन 55 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें से कोई 3 आपको लिखना है, तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है? और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 पेज या 3 पेज लिख करके आप पूरा 15 में 15 आसानी से उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ कैसे लिखा जाता है उसको हम बताते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे निबंध और पत्र का, कि कैसे हम आसान भाषाओं में निबंध और पत्र लिखें कम से कम शब्दों में और पूरा 5 में 5 उठा लें, है ना? तो वो हम लोग को बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बता रहे हैं, क्या यहाँ जैसे पूछा जा रहा है एक अच्छे संपादक की विशेषता का गुण उल्लेख करें, है ना? तो एक जो अच्छे संपादक होते हैं उसका विशेषता क्या होता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है विशेषता। तो यहाँ बोला जा रहा है संपादक की विशेषता, लिखा हुआ संपादक की विशेषता। एक अच्छे संपादक में निम्नलिखित गुण व विशेषताएं होती है। जो एक अच्छे संपादक होते हैं ना, जो पत्र लिखते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर लिखते हैं, उसको संपादक बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम हो गया, आपका आज तक हो गया, या फिर दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सब क्या है? संपादक उसको लिखा हुआ है उस पत्र को, ठीक है? तो उसका क्या गुण होना चाहिए? तो लिखा हुआ संपादक की लेखन की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए, है ना? तो ऐसा लिखना चाहिए कि सबको समझ में आए, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ लिख दिए और जो पाठक है, जो उसको पढ़ा उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना? तो वैसी पत्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत घर में हिंदुस्तान लेता है और दैनिक जागरण, ये ज़्यादा बिक्री होता है। और अभी एक 3rd नंबर में प्रभात खबर भी आ गया, है ना? तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसमें लिखावट सुंदर रहता है, सरल भाषा में लिखा हुआ रहता है ना? तो ये इसके कारण। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है संपादक पूर्णतः विश्वसनीय व ईमानदार हो। जो लिख रहा हो वह विश्वसनीय ईमानदार हो, है ना? किसी के बारे में न ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा हो या न किसी के ज़्यादा बारे में तारीफ़ किया हो, है ना? वह सभी, उसका जो है सभी के प्रति एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। संपादकीय में तथ्यों का ईमानदारी से पेश करना चाहिए, है ना? जो तथ्य है, जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ है और 5 आदमी का मौत हुआ है, तो पत्र में भी जो है 5 आदमी को ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी दबाव के थ्रू वो लिख दे कि 3 आदमी का मौत हुआ हो, है ना? तो ये गलत है। तथ्यों का सही जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है संपादक की हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष हो, किसी एक पक्ष की ओर न झुका हो, है ना? तो वही बात है, सरकार के दबाव में आकर के उन्हें ऐसा कोई काम न करना पड़े कि वह सरकार का तारीफ करता हो हर समय, है ना? भले सरकार जो है गलत काम कर रहा हो, लेकिन वह उसका हमेशा तारीफ कर रहे हैं, हर एक दिन पेपर में उनके बारे में दे रहे हैं, तो ये गलत है। निष्पक्ष होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट संपादक में साहित्यिक पुट भी होना चाहिए, है ना? साहित्यिक पुट होना चाहिए, उसको साहित्यिक नॉलेज होना चाहिए सभी के बारे में। संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। तो जो उनका जो लेख है ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा 3-4 पन्ना में वो किसी एक के बारे में लिखे हुए हैं और लोग के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। छोटा लिखें, सरल भाषा में लिखें, है ना? ताकि आदमी जल्दी से जल्दी उसको पढ़ सके। हाँ, और यदि उसका टाइटल भी जो है ऐसा दें कि वो टाइटल से आदमी समझ जाए कि अंदर क्या क्या बातें होगी, है ना? तो क्लियर शब्दों में सब कुछ लिखना चाहिए। नेक्स्ट है संपादक का सामयिक घटना तथा किसी विशेष समस्या पर प्रमुख रूप से ध्यान हो। समसामयिक घटना मतलब रोज़ का जो प्रतिदिन का करंट अफेयर होता है। जैसे मान के चलिए धनबाद में कुछ घटना घटा है, गिरिडीह में कुछ घटना घटा है, जामताड़ा से घटना घटा है, देवघर से, पलामू से, पश्चिम सिंहभूम से, गोड्डा से, गढ़वा से, दुमका से, है ना? कहीं से भी कोई घटना घटा हो तो उनको उस जगह का घटना के बारे में लिखा हुआ हो, एक अच्छे से फ़ोटो दिया हो, वहाँ का क्लीन फ़ोटो, मतलब कलरफुल फ़ोटो हो, ताकि जो पाठक पढ़े उसको ये थोड़ा रोमांच लगे, है ना? थोड़ा अच्छे से लगे और उसको अट्रैक्ट करे उस पत्र की ओर, है ना? तो इस तरह से हम लोग को लिखना चाहिए। आप लोग भी जो प्रश्न उत्तर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कोशिश करें कि सरल भाषा में क्वेश्चन का आंसर लिखें, सुंदर एंड सटीक लिखें और क्लियर लिखें, एकदम सुंदर अक्षरों में, कहीं ज़्यादा काटा हुआ नहीं हो। यदि संजोगवश कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको क्या करें, ऐसे काट दें, है ना? ऐसा नहीं कि
पूरा दिए हमें पूरा इंक ख़त्म कर दिए कलम का वहीं, ऐसा नहीं, ये गलत होता है। दूसरा क्या है, आप लोग क्या करें, जितना पारा इधर छोड़े हैं उतना ही पारा इधर से ही लिखना चाहिए, पूरा लाइन वाइज। ऐसा नहीं कि बहुत को क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक लिखें, दूसरा में यहाँ से यहाँ तक लिखें, तीसरा में फिर यहाँ लिखें, फिर चौथा में एकदम पूरा यहाँ पेज हटा दिए कोना तक, नहीं ऐसा नहीं, ये देखिए गलत लगता है। आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक लिखें, तो सेकंड भी यहाँ से यहाँ तक लिखें, थर्ड में भी यहाँ से यहाँ तक लिखें, फोर्थ में भी यहाँ से यहाँ तक लिखें। और यदि पारा चेंज करना है तो पारा चेंज कर दिए, फिर यहाँ से लिखिए, है ना, या तो ये पेज छोड़ के एक लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखिए। तो इस तरह से जो है आप लोग का जो इन्विजिलेटर है जो कॉपी चेक करता है उसको बहुत सुंदर ये चीज़ लगता है, और वो आपका कॉपी चेक करने में समय नहीं गवाता है, तुरंत 2 मिनट में आपका कॉपी चेक करके किनारे रख देता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ, कहीं काटने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन देखना है, आंसर मिलाना और नंबर दे देना है, 5 में 5, 6 में 6 और 100 में आप लोग का 89, किसी का 93, किसी का 98, है ना। तो लिखावट पर डिपेंड करता है। और मेरा अनुरोध उन लोगों से है, उन दोस्तों से है जिनका राइटिंग बहुत ख़राब है, उनसे मेरा अनुरोध यह है कि वह क्या करें, नंबरिंग दें क्वेश्चन का, और आप वो क्वेश्चन लिखें जो आपको सबसे बढ़िया आता है, ठीक है, उसको लिखें। और ज़्यादा बड़ा आप लोग को करने का ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए यहाँ पूछा जा रहा है समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखें समाचार लेखन से हम यह समझते हैं कि, और बाकी जो आपको आता है छोटी भाषा में आंसर जवाब दे दें और सुंदर तरीके से धीरे धीरे लिखें, है ना, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा काटें नहीं, ठीक है। तो इससे आपका जो राइटिंग ख़राब भी हो तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो समाचार पत्र है क्या, समाचार लेखन क्या होता है, तो जिस लेखन कला के अंतर्गत समाचार को लिखने की क्रिया पूरी की जाती है उससे समाचार घटनाओं और विशेष वस्तु से संबंधित बातों को लिखा जाता है। तो जिस लेखन कला के अंतर्गत किसी लेखन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है, चाहे वो विषय वस्तु के संबंधित बातों को, है ना, या किसी भी चीज़ों के बातें के हो जो कि समाचार के रूप में होता है ना, जो न्यूज़ के रूप में होता हो। समाचार को पढ़कर पाठक वस्तु स्थिति से अवगत हो, है ना। मान के चलिए कहीं कोई घटना हुआ है, उस घटना के बारे में लिखें, जो पढ़ने वाला है पाठक उसको पढ़ करके उसे उस न्यूज़ के बारे में पता चले, तो उसको समाचार लेखन कहते हैं। समाचार को सुनकर पढ़कर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो, है ना, तो ये होता है आपका समाचार लेखन। तो समाचार लेखन क्या होता है, तो समाचार लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी घटना या विषय वस्तु को अपने समाचार पत्र के रूप में किसी को दर्शाते हैं और पाठक उसको पढ़ के, है ना, सुन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं समाचार लेखन। अब इसका क्या विशेषता है, तो घटनाओं और संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है, जो भी घटना हो रहा है या उससे संबंधित जो भी चीज़ हो रहा है उसको लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भाषा सरल रखा जाता है। भाषा बहुत ईजी होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो वो भी समझ जाए, जिससे कि पाठक को समाचार पढ़ने और पढ़कर उसी के सभी बातों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। पैराग्राफ को आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। पैराग्राफ है ना, एक यहाँ लिखें, 2-3 लाइन हो गया, यदि कुछ नया बात हुआ तो एक लाइन छोड़ करके फिर हम लिखें, है ना, लिखना चाहिए। जब एक बात पूरी होकर समाप्त हो जाए तो पैराग्राफ बदल कर दूसरी बात को लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। जहाँ तक प्रयत्न यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करना चाहिए, है ना, पूरी तरह सच्चाई हो। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कोई कर्म में पकड़ा गया दुर्घटना में, मान के चलिए कहीं छापा मराया है और उसके यहाँ 20 लाख करोड़ का संपत्ति मिला है, तो हमको 20 लाख करोड़ का ही संपत्ति को दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको पैसा दे दिया और आप वहाँ 5000 करोड़ का संपत्ति लिख दिए, है ना, तो ये नहीं, सच्चाई पूरा लिखना है। समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान होता है, ठीक है ना, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन का काम करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को आवश्यक पढ़ने पर प्रमाणित किया जा सके, है ना। जो आप लिखे हैं उसका एक प्रमाण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जिसके बारे में लिखे हैं कल वो आप पर केस कर दे और आपके पास वैसा कोई प्रमाण ना हो, है ना, तो प्रमाणित के साथ लिखा जाना चाहिए।
नेक्स्ट है ना। तो इतना ही था, टोटल 6 गुण आप लोग का था। ठीक है, तो आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सारे वीडियो को अच्छे से देख करके जाएँ। बहुत सारे हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आप लोग को सही सही बातों का नॉलेज अच्छे से समझा करके पढ़ाया गया है ना। और कैसे कैसे आप एग्ज़ाम में लिखें कि आपको आपका राइटिंग भले ही ख़राब हो, आप किस तरह से लिखें कि आपका अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग के लिए एग्ज़ाम का जो है वो बढ़िया से दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, है ना। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। साल भर आप जो भी पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, उससे आप डिप्रेशन में मत होइए। उसको आप क्या कीजिए, रोज़ 6 से 7 घंटा पढ़िए, रात को ज़्यादा पढ़िए। दिन में थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन रात को चारों तरफ शांति रहता है, तो रात को पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल सीएसएन स्टडी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यदि आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, कोई भी सब्जेक्ट से, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।